जय श्री कृष्ण। अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिया गया भागवत का उपदेश, महाभारत की अमर कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कल्पना कीजिए विशाल कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों ओर लाखों योद्धा खड़े हैं। हाथियों की चिल्घाड़, घोड़ों के टापों, शंखों की गूंज और युद्ध का वातावरण। ऐसा लग रहा था मानो पूरी पृथ्वी इस महान युद्ध की साक्षी बनने के लिए ठहर गई हो। एक ओर कौरवों की विशाल सेना थी और दूसरी ओर धर्म की रक्षा के लिए खड़े पांडवों के महान धनुर्धर अर्जुन के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। यह दृश्य केवल युद्ध का नहीं बल्कि मानव जीवन के सबसे महान ज्ञान के प्रकट होने का था। युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता से कहा, हे माधव, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे सामने कौन कौन युद्ध के लिए खड़े हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले आए। अर्जुन ने सामने देखा तो उनके हृदय में तूफान उठ गया। वहाँ उनके पूज्य पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, भाई बंधु मित्र और रिश्तेदार थे। यह देखकर अर्जुन का मन विचलित हो गया। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, हे केशव, जिनके चरणों में बैठकर मैंने धनुर्विद्या सीखी, आज उन्हीं पर मैं बाण कैसे चलाऊं? जिनके साथ मैंने बचपन बिताए, उन्हीं का वध कैसे करूं? यदि ऐसे राज्य के लिए आपने ही लोगों का रक्त बहाना पड़े तो मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उनका प्रसिद्ध गांडीव धनुष हाथ से ढीला पड़ गया। आँखों से आंसू बहने लगे। वे रथ पर ही बैठ गए और बोले, मैं युद्ध नहीं करूँगा। भगवान श्री कृष्ण शांत भाव से अर्जुन को देखते रहे। वे जानते थे कि यह केवल अर्जुन का मोह नहीं बल्कि हर मनुष्य के मन में उठने वाला भ्रम है। तब श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा यह शोक अज्ञान के कारण है। ज्ञानी ना जीवित के लिए शोक करता है और ना मृत्यु के लिए। फिर उन्होंने आत्मा का रहस्य समझाया। यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। ना इसे कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल भिगो सकता है और ना वायु सुखा सकती है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। श्री कृष्ण आगे बोले, हे पार्थ, तुम्हारा जन्म एक क्षत्रिय के रूप में हुआ है। धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि तुम अपने कर्तव्य से पीछे हटोगे तो संसार तुम्हें कायर कहेगा और तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। इसके बाद भगवान ने संसार का सबसे महान कर्मयोग समझाया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भू मा तिर्संगोस्त कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए फल की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य करते रहो। श्री कृष्ण ने समझाया कि मनुष्य का दुख तब शुरू होता है जब वह कर्म से अधिक उसके परिणाम की चिंता करने लगता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है वही सच्चा योगी है। फिर भगवान ने भक्ति का महत्व बताया। उन्होंने कहा, जो भक्त प्रेम और श्रद्धा से मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। अर्जुन के मन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगा। लेकिन तभी अर्जुन ने एक अद्भुत इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझे योग्य समझे तो अपना दिव्य विराट स्वरूप दिखाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। अर्जुन ने जो देखा वह शब्दों में वर्णन करना कठिन था। उन्होंने देखा कि भगवान के विराट रूप में अनगिनत मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य भुजाएं, सूर्य और चंद्रमा उनके नेत्र हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड उनके भीतर समाया हुआ है।
सभी देवता, ऋषि और समस्त लोग उसकी विराट स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन भय और आश्चर्य से कांप उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे देव के देव, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि आप ही इस संपूर्ण सृष्टि के पालनहार हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना ही मेरे अवतार का उद्देश्य है। इन दिव्य वचनों को सुनकर अर्जुन का सारा मोह समाप्त हो गया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हे अच्युत, अब मेरा भ्रम समाप्त हो गया है। आपकी कृपा से मुझे सत्य का ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब मैं आपके आदेशानुसार अपना कर्तव्य अवश्य निभाऊंगा। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया। उसी क्षण धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध आरंभ हुआ। कथा की शिक्षा। प्रिय भक्तों, भागवत गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं कही गई थी, यह हम सभी के जीवन के लिए है। जब भी जीवन में कठिनाइयाँ आए, तब मन भ्रमित हो जाए, जब सही और गलत का निर्णय कठिन लगे, तब श्री कृष्ण का यह संदेश याद रखें। अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करें, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दें। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान पर विश्वास रखता है, उसका मार्ग स्वयं भगवान प्रशस्त कर देते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।